अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं, इसके लिए हमने 3 मेजर सोर्सेज पढ़े थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसमें से हमने कोल को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इस कोल के बाद आज हमने नेक्स्ट सोर्स पढ़ना है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस जिसे पाकिस्तान के अंदर सुई गैस का नाम भी दिया जाता है, सुई गैस भी कहते हैं। अब ये नेचुरल गैस कंपोजिशन क्या है? जो नेचुरल गैस है इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लेकिन ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन की तादाद बहुत कम होती है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन एंड द मेजर पोर्शन ऑफ मीथेन। इसका जो सबसे मेजर पोर्शन है वो मीथेन है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। मतलब कि इसमें जो कार्बन के कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की तादाद बहुत कम है। मीथेन हो सकता है, इथेन या प्रोपेन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा मिकदार मीथेन की होती है। इट इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन, एनिमल और प्लांट की डिकम्पोजिशन से ही प्रोड्यूस होता है। यूजेस, अब ये नेचुरल गैस यूज कहां पर होती है? इसका सबसे कॉमन सा यूज है कि जो नेचुरल गैस है ये घरों में इस्तेमाल होती है फ्यूल के तौर पर, और पाकिस्तान में इसे सुई गैस का नाम दिया जाता है। फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसके अलावा ये कुछ इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है? वो सीमेंट इंडस्ट्री या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो ये सेकंड सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद नंबर 3, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का तीसरा सोर्स देते हैं, वो सोर्स है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होगा। अब ये पेट्रोलियम किस तरह बनता है, इसके बारे में जो थ्योरी है वो सेम थ्योरी वैसे ही है जो हमने कोल के बारे में पढ़ा था, कि जो प्लांट्स है वो बोरीड हो जाएंगे और वो चेंज होंगे। तो फॉर्मेशन इज फॉर्म बाय द स्लो बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये भी ऑर्गेनिक मैटर की जब डीकम्पोजिशन होगी तब बनेंगे। और जमीन के नीचे जो रॉक्स हैं उनके दरमियान में ये मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अच्छा, जो जमीन के नीचे से हमें लिक्विड फॉर्म के अंदर मैटर हासिल होता है उसे नाम दिया जाता है क्रड ऑयल का। खाम तेल जो जमीन से हासिल होगा, क्रड ऑयल का नाम देंगे। अब जब इस क्रड ऑयल जो जमीन से हासिल होगा ये किस कलर का होता है? ये क्रड ऑयल एक्चुअली होता है ब्लैकिश, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस, जमीन के नीचे से हासिल होगा। इसे क्रड ऑयल का नाम देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स होंगे और इंप्योरिटीज होंगी। अब अगर इस क्रड ऑयल में से, इस खाम तेल में से इंप्योरिटीज को रिमूव कर दें, अगर इसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव कर दें, इस क्रड ऑयल को रिफाइन कर दें, सिंपल वर्ड में रिफाइन कर दें, इंप्योरिटीज को रिमूव कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेट्रोलियम के अंदर। तो डिफरेंस है पेट्रोलियम और क्रड ऑयल में क्या फर्क होगा? तो क्रड ऑयल जो जमीन से हासिल होगा, जब इसकी रिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। अब ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक्चुअली मिक्सचर होता है। ये जो पेट्रोलियम है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स, डिफरेंट अल्केन्स। ये जो पेट्रोलियम है ये अल्केन्स, डिफरेंट अल्केन्स जो है उसका मिक्सचर है। और वो अल्केन्स कौन से हो सकते हैं? मीथेन हो सकते हैं, इथेन, प्रोपेन। मतलब कि जो पेट्रोलियम है इसमें कार्बन 1 से कार्बन 14 तक हो सकता है, कार्बन 1 से कार्बन 14 तक शामिल हो सकता है। तो ये मिक्सचर होता है अल्केन्स का, जिसमें
कार्बन 1 2 3 4 एंड सो ऑन 40 तक हो सकता है। तो हम इन तमाम कंपाउंड्स को, मीथेन, इथेन, इन तमाम कंपाउंड्स को अलग करना होता है इस पेट्रोलियम से। तो इन सबको अलग कैसे करते हैं? इन्हें अलग करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम को बॉयल, हीट किया जाता है। हीट करने पर जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे वो तमाम वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और फिर उन्हें कंडेंस करके अलग कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या पहले भी पढ़ चुके हैं कि द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्यों करते हैं? सेपरेशन, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, ऑफ अ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर करना होगा। जब हीटअप करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो इसकी बेस पर इन्हें अलग किया जाएगा। पेट्रोलियम को किस तरह अलग करते हैं? एक्चुअली जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम को पहले हीट अप करते हैं अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करेंगे तो ये पेट्रोलियम जो है, ये तमाम इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है। इन वेपर्स को कंडेंस मतलब क्या होगा? इन्हें कूल, ठंडा किया जाएगा। जब कंडेंस, ठंडा करेंगे तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे। अब पेट्रोलियम से कौन कौन से कंपोनेंट्स, फ्रैक्शंस हासिल होते हैं? पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के बाद जो हमें फ्रैक्शंस हासिल होते हैं, ठंडा करने पर, उसमें हमें पहले हासिल होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अभी हमने पढ़ी जो कि फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अब ये कब हासिल होगा? जब टेम्परेचर होगा लेस देन 20।